राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 12 जुलाई 2026 वार की अगर बात की रविवार साप्ताहिक समीक्षा में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे एक मित्र के फार्म हाउस पर आए हुए हैं और सोयाबीन की फसल पीछे खड़ी हुई है। देख सकते हैं दाल बाटी की व्यवस्था भी चल रही है। तो खेत पे दाल बाटी की व्यवस्था के साथ भी नहाए हुए हैं, तो बाल भी सब अस्त व्यस्त हुए हुए हैं कुएं के अंदर। आज मैं पूरा देशी आनंद लेते हुए रविवार का, और कैसी क्या समीक्षा, कैसी क्या स्थितियाँ हैं, पूरी चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्योंकि हमें समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, यहाँ से घर पहुँचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। इस बीच में अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो कहीं ना कहीं फिर वीडियो में देरी हो जाएगी, इसलिए आज ये वीडियो बनाना जरूरी था। कैसी क्या स्थिति है पहले चर्चा कर लेते हैं कि जींस में क्या स्थिति भी वर्तमान में हमें देखने को मिल रही। बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन हमें वर्तमान में भी ये मान के चलें आप कि बाज़ारों में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। लगभग निचतम स्तर से बाज़ारों ने लगभग 300 रुपये करेक्शन किया था, और 300 रुपये करेक्शन होने के बाद में बाज़ार फिर से 200 रुपये की मध्य उसमें देखने को मिली थी, और बाज़ार 69 रुपये के लगभग अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। 6920 से 30 रुपये अभी वर्तमान में भी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए अभी वर्तमान के अंदर में सोयाबीन में गिरावट की, तो गिरावट का जो प्रमुख कारण रहा है आवकों का प्रेशर। लगातार मौसम अनुकूल होते हुए भी वर्तमान में बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम ठंडा है, लगातार हवाएं चल रही है। और सोयाबीन की जो धरातल की स्थिति है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी वर्तमान में पौधे कुछ इस प्रकार के देख सकते हैं। ये हमारे मित्र का ही खेत है, यहाँ सोयाबीन बोई हुई है, और अभी बुआई हो चुकी है सोयाबीन की। कुछ क्षेत्र में इन्होंने उड़द भी बोए हुए हैं। और अभी वर्तमान के अंदर में अगर मान के चलें आप सोयाबीन की, तो फसल काफ़ी ठीक है, लेकिन मान के चलें आप 5 से 7 दिन के अंदर इसको पानी चाहिए। अगर 5 से 7 दिन के अंदर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समस्या की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और बाज़ारों में कहीं न कहीं फिर से एक 200 से 500 रुपये का जंप देखने को मिल जाएगा सोयाबीन के अंदर, अगर जो बारिश नहीं होती है। फिर 5-7 दिन के बाद में कहीं न कहीं जब आवश्यकता होगी, तो उस समय अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो पौधा मरना शुरू हो जाएगा, पिलासपन पे जाएगा, जड़ें कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद अगर बारिश होती भी है तो केवल केवल 20 से 30% हिस्सों को सही कर पाएगी, बाकी कुछ हिस्से में कोई खास करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए आपकी और फसलों की, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सोयाबीन पर डिटेल में जो चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सरसों की। सरसों में बाजार लगातार अच्छे देखने को मिले हैं। जो गोयल साहब 8,100-200 रुपये देखने को मिले थे, अभी वर्तमान में 8,000 के आसपास घूम रहे हैं। सरसों में सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि पाइपलाइन अभी वर्तमान में खाली। पाइपलाइन खाली का मतलब ये है कि डिमांड सप्लाई का खेल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जितने माल की आवश्यकता है बाजार को, उससे कम आवक अभी मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है। वो प्लांट लगातार अग्रेसिव का मतलब खतरनाक स्तर की खरीदारी अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो सरसों में अभी मध्य का कोई खास असर देखने को नहीं मिल सकता है। एक बड़ा गेम सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है। 500,000 रुपये यहाँ से करेक्शन हो सकते हैं। अलसी ने बाउंस बैक किया है। अलसी में लगभग 500-700 रुपये करेक्शन हुआ है। 8,200-300 रुपये रह चुके थे, जो कि घूम के वापस से 9,100 रुपये की स्थिति में आ चुके हैं। बात की जाए आपके मसूर की, मसूर में बाउंस बैक हुआ है। लगभग 400-500 रुपये करेक्शन मसूर में फिर से हुआ है। 8,900 रुपये की स्थिति भी वर्तमान में मसूर में देखने को मिली है। बात की जाए आपके चने की, चने वहीं घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब कोई लेवाल रहता है, लेवाली में जोश रहता है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपये करेक्शन होता है। बाकी अधिकतर टाइम अभी चने लगभग 52 रुपये से लेकर 54 रुपये ही हाइस्ट देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा लेवल बढ़ता है तो 55 रुपये के आसपास देखने को मिलते हैं। चने में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट नाफेड रहा है। नाफेड जब जब माल बेचने की कहता है स्थिति में आता है, तो कहीं ना कहीं बाजारों में एक निराशा का माहौल होता है। उसके बाद लाखों टन माल पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाजारों में सप्लाई का एक डिमांड सप्लाई का जो खेल है डिस्टर्ब होने की स्थिति में आ जाता है। इससे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थितियाँ देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट इसमें यह रहा है चने के अंदर में कि नाफेड जो भाव में माल बेच रहा है, अभी कर्नाटक में उन्होंने माल बेचा है, तो 600 रुपये के लगभग वो माल बेच रहे हैं, 6,600 रुपये के समथिंग। ये अच्छी बात है किसानों के लिए, क्योंकि अगर वो इतना महंगा माल बेच रहे हैं, इसका मतलब ये मानो आप कि अपने माल सस्ते नहीं बिकेंगे। ये एक गारंटी, एक श्योरिटी हो चुकी है। अभी राजस्थान एमपी का माल उनके पास बचा हुआ, लेकिन वो ऊँचे भाव पर बेचने के इच्छुक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप खरीद सको तो ही खरीदो, वरना हम नीचे भाव में बेचने को तैयार नहीं है। अगर वो नीचे भाव पर अगर माल नहीं बेचते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो महंगा रहेगा माल, तो मंडियों के भाव को सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं चनों में भी लगभग 2 से 4 रुपये का बाजार फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। धरने में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद अभी वर्तमान में खबर निकल के आई है कि रूस से भारत धनिया आयात कर रहा है, लगातार आयात कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं बाज़ारों में धनिया की जो बाज़ार लगातार जंप कर रहे थे, वो कहीं न कहीं स्थिर देखने को मिले, और फिर से बाज़ारों में दबाव देखने को मिला है। अभी वर्तमान में हम देख ही रहे हैं, पिछले 5-7 दिनों के अंदर में बाज़ारों में 200-300 रुपये का सुधार हुआ था। इसके बाद फिर लगातार बाज़ार स्टैंड, एक बार गिरावट हुई, उसके बाद लगातार स्टैंड देखने को मिल रहे हैं। लगातार बाहर से आयात किया जा रहा है धना।
धनिया में कहीं न कहीं एक इससे रही है, फिर भी डिमांड सप्लाई खेल है, कितना ही मंगा लिया, धनिया में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने घोषणा की थी आपको कि बादामी माल 14,000 बिक जाएगा, तो व्हाइट बादामी हमारी भवानी मंडी के अंदर ही बिक चुका है 14,000 रुपये। बाकी और मंडियों की तो ठीक है, हमारी भवानी मंडी में भी ये स्थिति हमें देखने को मिल चुकी है। तो आपके यहाँ पे भी लगभग हर मंडियों के अंदर आस-पास ये बाज़ार देखने को मिल चुके हैं बादामी के अंदर। हमारा टारगेट तो पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ से भी दम बाकी है। 1,000-2,000 रुपये और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है धनिया, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। बात कर रहे हैं और भी फसलों की, मेथी की, तो मेथी में करेक्शन देखने को मिला है। 58 से 60-61 रुपये थे, जो कि बढ़ के अब लगभग 64 रुपये के लगभग मेथी हो चुकी है। 2 से 3 रुपये करेक्शन मेथी के अंदर भी देखने को मिला है अभी वर्तमान के अंदर में। चिया सीड, कलौंजी और इसबगोल, तीनों के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला है कि बाजार बढ़े थे, बढ़ने के बाद घटते हैं, उसके बाद दोबारा बाजार बढ़े नहीं। जो कलौंजी 18,000 प्लस बिक गई थी, वो 17,000 के आसपास ये भी वर्तमान में घूम रही है। मैंने कलौंजी में आपको कहा भी था, बड़ा गेम नहीं है, यही घूमेगी। बाजार भी यहीं के आसपास ही रहने वाले, क्योंकि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदावार देखने को मिली थी, तो लगभग वहीं घूमते हुए देखने को मिल रही है। बात की जाए इसबगोल, तो इसबगोल में भी ये स्थिति है, 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास घूमती देखने को मिल रही है, और लगातार कोई बाउंस बैक इसमें देखने को नहीं मिला। कभी कोई खरीदार आ गया किसी ने स्टॉक के हिसाब से, 200-500 का करेक्शन उसकी वजह से हो जाता है, भाई खास गेम्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बात की जाए आपके चिया सीड की, तो चिया सीड में भी ये स्थिति देखने को मिली है कि बाजार 19,000 प्लस हो गए थे। 19,500 हमारी हमारी अपनी दुकान पे भी हमने बेची है 19,500 रुपये तक, जो कि बाजार अभी घट के 18,800 रुपये के लगभग होगी, मतलब 19,000 के आसपास अभी बाजार आ चुके हैं। तो और दिनों के मुकाबले कहीं ना कहीं बाजारों में गिरावट हमें देखने को मिली है चिया सीड के अंदर में। लगभग सब पे चर्चा कर ली है। गेहूँ की अगर बात की जाए, गेहूँ में दबाव देखने को मिला है। गेहूँ में एक प्रमुख एक माइनस पॉइंट रहा है, और माइनस पॉइंट ये रहा गेहूँ के अंदर में क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में गेहूँ की खरीदारी काफ़ी कम होती है, मिल की भी डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अधिकतर जो लोग अपने भारत की एक परंपरा रही है कि भारत में हर एक व्यक्ति गेहूँ स्टॉक करता है, क्योंकि अपने पुरखे कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं साल भर का गेहूँ एक साथ रखना चाहिए। तो वो जो समय रहता है, उस समय निकल चुका है। ये मान के चलें आप, मार्च अप्रैल के समय में अधिकतर लोग अपने अपने घरों पे गेहूँ का स्टॉक कर लेते हैं। उस समय में एक अच्छा खरीदारी का माहौल हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस समय लगातार लोग कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, ताकि अपने घरों पे पर्याप्त मात्रा में गेहूँ का स्टॉक कर लें। उस वजह से कहीं न कहीं बाज़ार एक अच्छे मोमेंटम में रहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में गेहूँ का जो ये समय रहता है, इस समय में कहीं न कहीं डिमांड घटती है, इसलिए ये जो समय डिमांड वाला नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं गेहूँ में जो एक दबाव की स्थिति वर्तमान में फिर देखने को मिली है, लेकिन बाज़ार फिर भी यहाँ से भी 1 से 1.5 रुपये करेक्शन कर सकते हैं गेहूँ के अंदर भी। मसूर का मैंने आपको बताया था, कर्नाटक में आम का सीज़न चल रहा है, और आम के सीज़न के समय में वहाँ पे जो दूसरी दालें या दूसरे जो उत्पाद हैं, उसपे कमी देखने को मिलती है, और आम का जो समय होता है, उसमें आम की खरीदारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ये प्रमुखता से हमने सभी जिनिसों पे चर्चा कर ली है। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे, सोयाबीन पे। सोयाबीन में बेचे हैं, रुके हैं, क्या करें, क्या नहीं करें? क्या सोयाबीन 8,000 हो सकती है? क्या सोयाबीन 10,000 हो सकती है? क्या सोयाबीन 12,000 हो सकती है? सोयाबीन में क्या-क्या मोमेंटम है? सोयाबीन में क्या-क्या स्थितियाँ है, परिस्थितियाँ है? कब तक ये स्थितियाँ बन के रह सकती है, और कब करेक्शन हो सकता है? अब चर्चा चर्चा करते हैं हॉट टॉपिक पे। एक बेसिकली एक नीड आप समझें, सोयाबीन में जो सबसे बड़ा बड़ा पत्थर जिसे कह सकते हैं, वो है मौसम। ये मान के चलें, अगर मौसम जिस प्रकार से अभी देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से मीडिया कह रही है, अभी जो बाज़ारों में मेरा अनुमान से सोमवार से बाज़ार करेक्शन हो सकते हैं, सोमवार या मंगलवार से बाज़ार सामान्य खुल के फिर करेक्शन हो सकते हैं। उसका प्रमुख कारण मौसम ही रहने वाला है, क्योंकि एक मौसम विभाग की लगातार ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि 25 तारीख तक बारिश नहीं है। अभी 12 तारीख है, अगर 8-10 दिन में पानी नहीं गिरता है, तो उससे भी कहीं न कहीं 20 से 30% फसलों को नुकसान होगा। और ये जो मौसम वाला जो फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, अब कोई फैक्टर काम करने वाला नहीं है। प्रमुखता से जो सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा सोयाबीन के अंदर में, वो केवल मौसम करने वाला है। अगर मौसम 8-10 दिन लेट होता है, तो यहाँ से 500 रुपये आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगा। जितना पानी कम गिरेगा, जितना लेट गिरेगा, उतना वो उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और जितनी लगातार बारिश होगी, लगातार हुई तो भी नुकसान है। मतलब एक जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से पड़े तो ठीक है। अगर लगातार 5-7 दिन तक बारिश होती है, तो भी गलने का डर है, और 5-7 दिन बाद होती है तो भी सूखने का डर है। और अगर 2 दिन गिर गया, 3 दिन रेस्ट कर लिया, फिर 2-3 दिन गिर गया, तो उससे कहीं न कहीं फसलों को एक अच्छा जीवन देखने को मिल सकता है। वैसे इस बार में सोयाबीन का रकबा घटा है। मेरे खुद के अनुसार जो मैंने डाटा एनालाइज़ किया है, मैंने लोगों से बात की है, चर्चा की है, नए-नए किसानों से बात की है, उसके अनुसार सोयाबीन का रकबा पिछले साल के मुकाबले चाहे घटा है, चाहे कितना ही घटा हो। हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि पाटीदार समाज की बेल्टें हैं, धरोनिया, सरोनिया, और हमारे पास में बेसुदा है, बोरदा है, अधिकतर पाटीदार समाज में। और हमारे एक सोनवाड़ बेल्ट डग के आसपास के क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों के अंदर में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। और पाटीदार समाज के जो गाँव है, अधिकतर गाँव ने इस बार में मूँगफली भरोसा भरोसा ज़्यादा जताया उन्होंने। पिछली बार कुछ लोगों ने ही बोवनी की थी, इस बार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने बोवनी की है मूँगफली की। तो ये जो रकबा घटा है, जो स्थितियाँ हुई है, इसका भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है सोयाबीन के अंदर में।
और अगर बात की जाए इसमें आपको बड़ी मद्दी, तो बड़ी मद्दी मुझे तो अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी भी समय काफ़ी है। सितंबर से पहले अभी सोयाबीन आने वाली नहीं है, अभी चल रहा है जुलाई। अगस्त का महीना करो मरो की स्थिति में रहेगी, जो भी डाटा आना है, जो भी चीज़ें आनी है, वो सब अगस्त में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और क्या स्थिति है क्या नहीं क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि मानो आप कि पूरा साल हो गया, सोयाबीन भगवान जाने कहाँ से निकल के आ रही है, लेकिन इतनी आ रही है कि बाज़ारों पे एक दबाव बनने के कारण आवक भी है। हमारी खुद की मंडी में 6,000, 7,000, 8,000 कट्टे पर डे क्या होगा अभी वर्तमान देखने को मिल रही है, जबकि ये आवकें 7500, 7800 बाजार हुई थी, उस समय भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी वर्तमान में जाने कहाँ सोयाबीन निकल के आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं हताशा का माहौल है, लोग नया माल पकड़ने की इच्छा में है, तो कहीं ना कहीं पुराना माल सेल करने की स्थिति में वर्तमान में लोग आ चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति ये भी है। सोयाबीन में दबाव का कारण ये भी है कि लोग माल बेच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्लांटों को सस्ते में माल मिल रहा है, तो प्लांट भाव बढ़ाने से कहीं ना कहीं कतरा रहे, उनको लग रहा है जब माल सस्ते में मिल रहा है तो बढ़ाएं क्यों। जब ऑटोमेटिक बाजारों में आवक कम होगी, डिमांड सप्लाई खेल बढ़ेगा, तो प्लांटों को कहीं ना कहीं बाजार को बढ़ाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ऊंचे दाम पे माल खरीदने पड़ेंगे, ताकि उनको अपनी सप्लाई बनी बनी रहे। अभी वर्तमान में गोयल साहब माल खरीदी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं कर रहे, अपना ही ना सभी जगह बंद है। तो लगभग 5-7 दिन बाद गोयल साहब भी आ जाएंगे। एक फैक्टर गोयल साहब का भी है, अठन्नी या फिर 1 रुपये का ही माल हो राजस्थान में, तो लेकिन गोयल साहब बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे गोयल साहब के बाजार फिर से गोयल साहब माल खरीदना शुरू करेंगे, फिर से 98 से 1 रुपये का करेक्शन इससे भी देखने को मिल सकता है। कंपटीशन बढ़ता है। अभी वर्तमान में किसी कारणवश वो माल ले नहीं रहे, 10-15 दिन के लिए खरीदी रोक रखी है उन्होंने। जब ये करेक्शन ठीक होगा, फिर से बाजारों में एक जंप देखने को मिल सकता है। सोयाबीन 8,000 कुछ भी बिक सकती है, 8,000, 10,000, 12,000 कुछ भी बिक सकती है, लेकिन कब बिकेगी, जब मौसम साथ देगा। जब पानी लेट हो जाएगा या ज़्यादा गिर जाएगा, फसलों में नुकसान होगा, क्योंकि इस बार यूरोप भी एक अच्छा फैक्टर देखने को मिला है। ये मान के चलें आप कि और सालों के मुकाबले इस साल में वहाँ पे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, और टेम्परेचर इतना हाई हुआ है कि वहाँ पे रोड पिघल चुकी है, कारों के शीशे पिघल रहे हैं, और ये स्थिति है कि लोगों घर के एसी काम करना बंद कर चुके हैं। भारतवासियों को तो आदत हो चुकी है साहब, हम 48 डिग्री, 51 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। हम लोगों ने वो क्षमता विकसित कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे हद से तापमान 28-30 डिग्री से ज़्यादा कभी देखा नहीं उन्होंने, जो कि बढ़ के अभी वहाँ पे वर्तमान में 40 डिग्री, 41 डिग्री आ चुका है। 41 डिग्री में तो वो हालत ख़राब हो गई, मतलब उन लोगों की, क्योंकि वो अधिकतर ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं। अगर ये स्थिति हमारे यहाँ होती है 41 डिग्री टेम्परेचर की, तो 41 डिग्री टेम्परेचर में हमारे यहाँ का किसान भरी दोपहर में चाय पीता है। 41 क्या, हमारे यहाँ तो 45 भी अगर टेम्परेचर हो तो भी किसान हंसते खेलते आराम चाय पीता है, उसको कोई समस्या ही नहीं है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ होती है। लेकिन अब वहाँ पे नई नई बातें, तो अगर वहाँ के लोग अगर गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, तो ये मान लो आप कि वहाँ की फसल भी नहीं कर पाएगी। क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार से सेम फल केवल आपके ठंडे प्रदेशों में होता है, कुछ वेराइटी जरूर आई है जेनेटिक मॉडिफाई करके, जो कि अभी आजकल उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में भी हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मौसम का भी। वहाँ पे जो सोयाबीन है, सोयाबीन की जो संरचना उस प्रकार की है कि ठंडे मौसम के अनुकूल रहने वाली है। अगर वहाँ पे गर्मी बढ़ी हुई है, तो इसका एक माइनस पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे आंकड़े निकल के भी आए हैं, अमेरिका का जरूर रकबा बढ़ा है, लेकिन ब्राज़ील का घटा है। अभी कुछ रिपोर्ट आए हैं यूएसडीए की, उसके अनुसार ब्राज़ील का रकबा घटा है और अमेरिका का बढ़ा है। अमेरिका ने इस बार बल्क में सोयाबीन का उत्पादन किया, मतलब बोनी काफ़ी ज़्यादा हुई है वहाँ पे, और अच्छी फसल होने की संभावना वहाँ पे है। लेकिन इस बार में एक अच्छा फैक्टर वो निकल के आया कि चाइना इस बार ताबड़तोड़ खरीदी कर रहा है सोयाबीन मेल की और सोयाबीन तेल की। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि खरीदार है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं माल की सप्लाई तो बनी रहेगी और एक अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की स्थिति इस बार में रहने वाली है। अगर मौसम साथ देता है, तो सोयाबीन में काफ़ी अच्छा समय 5-7 रुपये यहाँ से ठीक देखने को मिल सकते हैं आपको। और जब भी तेज़ी आएगी, तब अभूतपूर्व तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी यहाँ से 2 से 5 रुपये ठीक हो जाएंगे। अगर बाजार करेक्शन करेंगे तो 70-72 रुपये मेरे हिसाब से होने चाहिए। उसके बाद फिर से बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। और अगर बाजारों में आवकें कम हो जाती है, ये मान लो आप 2,000-3,000 कट्टों पे अगर बाजार सिमट कर जाता है, उसके बाद फिर से बाजारों में करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सबसे टॉप में है, सेकंड नंबर पे एमपी है, थर्ड नंबर पे राजस्थान है। इस प्रकार के बाजार अभी वर्तमान देखने को मिलते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय समय तेजी में अधिक जानकारी मिलती रहेगी। मैंने सब वीडियो पहले बना रखे हैं। बाजार डाउन होने से पहले मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, मैंने बाजार गिरने वाले हैं। ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ तब भी मैंने आपसे कहा था। तो हर एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है वो एक कदम आगे। अगर आपको भी एक कदम आगे रहना है तो चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। साथ ही कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में भी आप पधारते हैं तो एक बार सेवा का मौका अपने इस किसान पुत्र, किसान के बेटे को, किसान के भाई को भी आप दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे भी आर्थिक मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा आर्थिक मनोबल बढ़ेगा तो हम भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 100% जिस प्रकार से लगे उसी प्रकार से लगे रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।